8th वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए हमारा एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 और 2, बी हमारा एक सेट है जिसके एलिमेंट है 3 और 4। तो हमें लिखना है कि ए मल्टीप्लाई बी क्या होगा, ठीक है। और हाउ मैनी सबसेट्स विल ए मल्टीप्लाई बी है, उन्हें क्या करना है, हमें लिस्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए मल्टीप्लाई बी, पहला काम सबसे, ठीक है। तो पहले 1 से 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 3 और 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। सेम फिर 2 से करेंगे 3 को और 2 से करेंगे 4 को, तो ये हो गई हमारी मल्टीप्लाई। पहला काम कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ये जो हमारा ए मल्टीप्लाई बी है इसके टोटल सबसेट कितने होंगे। तो हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी में है हमारे कितने एलिमेंट्स, इसमें हमारे टोटल 4 एलिमेंट्स, ठीक है। या मैं लिख सकता हूं एन ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। क्वेश्चन में हमसे पूछा हाउ मेनी सबसेट्स, तो यहां पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। तो सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या होता था, जितने एलिमेंट है वो 2 की पावर में, 2 टू दी पावर n, यानी 2 टू दी पावर कितना हो गया 4। तो यानी नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे हमारे 16 हो जाएंगे, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा था। अब आगे उसे बोला है कि उसने किया है कि इसको लिस्ट करना है, बनाना है, ठीक है। तो सबसेट बनाने का हमारा तरीका होता है, सबसे पहले हो गया 5, ठीक है। उसके बाद पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट आ गया। उसके बाद पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा एलिमेंट, ठीक है। फिर पहला, उसके बाद दूसरा तीसरा, दूसरा और चौथा एलिमेंट, उसके बाद तीसरा चौथा एलिमेंट आ गया, ठीक है। 2 2 के खत्म हो गए। अब 3 3 का बनाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, उसके बाद पहला दूसरा और चौथा, उसके बाद पहला तीसरा और चौथा। तो ये 3 वाले खत्म हो गए, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा आ गया और लास्ट वाले में सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो कुल मिला के टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे यहाँ पे 16, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए हमारे यहाँ पे 16 सबसेट बन गए, ठीक है। 9th वाले क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि ए और बी 2 सेट हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 2 हैं। उसके बाद उसने बोला है कि अगर x1 y2 z1 जो है वो इनका प्रोडक्ट है, तो हमें a और b फाइंड करना है। और उसने कंडीशन दे रखी है x y और z जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। हमें दे रखा है कि a मल्टीप्लाई b बराबर है हमारा x1 y2 और z1, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, a और b हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसा अभी ये क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पहले वाले सेट को यानी ए को, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा दूसरे वाले सेट को यानी कि बी को, ठीक है। तो ए के हमारे एलिमेंट्स कौन कौन हो जाएंगे, ए के हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे एक्स वाई और जेड, ठीक है। और बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे 1 और 2, ठीक। ए और बी फाइंड करने थे हमारे, फाइंड हो गए, ठीक है। 10th क्वेश्चन दे रखा है कि ए को अगर आप ए से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, 9 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। जिसमें से 2 हमें यहाँ पे आपको दे रखे हैं, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं। तो हमें बोला है कि ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे कौन कौन से होंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ए को ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ए क्रॉस ए कितना है हमारा 9, तो यानी मैं समझूं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 हो गई। तो मैं कह सकता हूं एन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कितने हो गए 3। अब वो एलिमेंट कौन कौन से होंगे देखो यहीं पे दिखाई दे रहा है, एक -1 है, एक 0 है और एक 1 है, -1 0 और 1। क्वेश्चन में बोला अभी हमें a मल्टीप्लाई a फाइंड करना है, यानी कि -1 0 और 1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -1 0 और 1 के साथ, ठीक है।
तो सबसे पहले -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद -1 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद -1 और 1 हो गया। -1 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इस बारी 0 का टर्न है, तो पहले 0 से -1 हो गया, फिर 0 से 0 हो गया और उसके बाद 0 से 1 हो गया, ठीक है। अब 1 से करेंगे तीनों को। पहले 1 से किया -1 को, फिर 1 से किया 0 को और फिर 1 से किया 1 को। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाली एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। तो इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है या तो इंस्टा पे भी मेरे को बात बता सकता है, ठीक है।